प्रिय भक्तों, आज हम चतुर्मास के बारे में बात करेंगे। हर सनातन धर्मी व्यक्ति यह चतुर्मास के बारे में तो जानता ही है, इसकी विशेष महत्ता को भी जानता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए यह मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चतुर्मास क्या है, इसके नियम और पालन करने का सही तरीका क्या है, शास्त्रों से इसके क्या प्रमाण मिलते हैं और कैसे ये हमारे जीवन और हमारी दिनचर्या को बदल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर संक्षेप में समझें तो चतुर्मास का मतलब होता है कि 4 महीने। ये संस्कृत शब्द है चतुर मतलब 4, मास मतलब महीना, अर्थात 4 महीने। यह मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इसमें देवता विश्राम करते हैं, इसीलिए माना जाता है कि यह देवताओं के विश्राम का समय है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु इस समय क्षीर सागर में शयन करते हैं। यह आध्यात्मिक साधना, भक्ति और आत्म सुधार का समय होता है। यह समय प्रकृति में भी कई परिवर्तन लाता है। यह समय वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में परिवर्तित होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चतुर्मास में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना चाहिए। अगर बात करें तो आहार संबंधित नियम भी चतुर्मास में आपको करने चाहिए, जैसे कि पहले महीने आषाढ़ में हरी सब्जियों का त्याग कर दें, दही का भी त्याग कर दें। शास्त्र कहते हैं कि इस समय हरी सब्जियां दूषित हो सकती हैं। आषाढ़े शाकनम त्यागा। दूसरा माह श्रावण मास में आपको दूध का त्याग कर देना चाहिए। इस महीने में गायों को आराम की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि श्रावणे पयो त्यागः। साथ ही तीसरे महीने भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। ये पाचन के लिए भारी होता है। भाद्रपदे दधि वर्जितम, अर्थात भाद्रपद में दही का सेवन वर्जित है। चौथी माह अश्विन मास में तेल और मसाले, उड़द दाल का त्याग कर देना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है कि अश्विनी तैल वर्जना, अर्थात अश्विन मास में तेल वर्जित है। साथ ही हमें ब्रह्मचर्य और संयम का भी पालन करना चाहिए। चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। संयमेण चातुर्मास्यम सुखदायकम। वाणी का संयम। चतुर्मास में वाणी पर संयम रखना चाहिए। झूठ ना बोलें और कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। यह हमारी मानसिक, आत्मिक और सामाजिक शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भक्ति और साधना। भगवान श्री हरि की पूजा करें। गीता और भागवतम और रामायण आदि शास्त्रों का पाठ करें। उपवास व सत्संग का विशेष महत्व है। शास्त्रों से प्रमाण प्राप्त होते हैं चतुर्मास के लिए, जैसे विष्णु धर्मसूत्र से चतुर्मास्यस्य नियमः य पालनम करोति स विष्णु पदम प्रणोति। चतुर्मास के नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि क्योंकि पद्म पुराण में भी चतुर्मास का वर्णन मिलता है, तो पद्म पुराण के अनुसार यह समय चतुर्मासे तपोवृद्धि नियमस्य विशेषतः यह समय तप, संयम और भक्ति को बढ़ाने का समय है। भगवत गीता के अनुसार सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। यह समय सभी धर्मों का त्याग करके यह समय भगवान की शरण में जाने का होता है। चतुर्मास का जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। यह हमारे शारीरिक तथा मानसिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पे अपना प्रभाव छोड़ता है। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो आहार संबंधी नियम हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं। मानसून संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है यदि हम चतुर्मास के नियमों का पालन करते हैं।
मानसिक शांति। मानसिक शांति हमारे भक्ति और साधना से हमारा तनाव कम होता है, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। ध्यान और व्रत आत्म सुधार में मदद करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, संयम और भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है। चतुर्मास में किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। चतुर्मास की यह जो 4 महीने होते हैं, ये बेहद ही खास हैं। हमारी स्वयं की उन्नति के साथ साधना उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी आपको नियम लेना होगा ना, बहुत सारे नियम जो शास्त्रों में लिखे हैं, जिसके विभिन्न लाभ हैं, आप वह नियम अपना लीजिए और इन 4 महीनों में उनका बड़ी श्रद्धा भक्ति से पालन कीजिए। पद्म पुराण में शिव जी इसकी महिमा बताते हैं और स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी इसकी महिमा बताते हैं। आपने शास्त्रों के माध्यम से चतुर्मास की महिमा नारद जी करते हैं ब्रह्मा जी से कि हे देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चतुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि, यह भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनकी स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में मनुष्य का जन्म लेना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना तो बेहद ही दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना बेहद कठिन और मुश्किल है। यह सब होने पर भी कल्याणमय सत्संग प्राप्त होना उससे भी अधिक दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, वहाँ श्री हरि भक्ति नहीं है और व्रत नहीं है, वहाँ कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। विशेषतः चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला प्रत्येक मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चतुर्मास आने पर श्री हरि विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चतुर्मास में श्री हरि विष्णु को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ और संसार में मनुष्य का जन्म भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चतुर्मास में नदी का स्नान करता है, वह सिद्धि को प्राप्त करता है। जो झरना, तालाब और बावली में स्नान करता है, उसके सहस्रों यानी हजारों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा किसी महातीर्थ में जल से स्नान करने पर उसे असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती और समुद्र संगम में एक दिन भी अगर चतुर्मास में स्नान कर लिया जाए तो पाप का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा जी में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चतुर्मास में स्नान करता है, उसके पापों के सहस्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में यानी चतुर्मास में 15 दिन तक निवास कर स्नान करता है, वह कर्म जनित शरीर का त्याग करके श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र मिश्रित जल से चतुर्मास में स्नान करता है, उसे दोष का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। ध्यान दीजिएगा कि आप ना सफ़ेद तिल लगाकर रख लीजिए और आंवले का जो चूर्ण आपको बाजार में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ताजे आंवले यदि मिल जाएं तो उन्हें कद्दूकस करके स्नान की बाल्टी में डाल देना और स्नान करना। बेलपत्र तो आपको आसानी से मिल ही जाते हैं, तो बेलपत्र को बाल्टी में डालकर स्नान करें तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उस व्यक्ति का दोष तत्काल नष्ट हो जाता है। हे देवादिदेव, भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से प्रभावित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशनी गंगा कही गई है। चतुर्मास में उनका यह महात्मा विशेष रूप दिखाता है। भगवान श्री हरि विष्णु स्मरण करने पर सहस्रों यानी हजारों पाप भस्म कर डालते हैं। इसीलिए उनका चढ़ोदक मस्तक पर चतुर्मास में धारण किया जाए तो कल्याणकारी सिद्ध होता है। चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त हो जाता है। इसीलिए उस समय उस जल में स्नान किए जाने से सभी तीर्थों का फल मिलता है।
गंगा स्नान की महिमा तो शास्त्रों में भी वर्णित है। नारद जी बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया वह निष्फल होता है, उसे राक्षस हैड़ कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है, सत्य सनातन है। स्नान सनातन धर्म है और धर्म से मोक्ष रूप फल प्राप्त होकर मनुष्य रूपी जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। चतुर्मास में भगवान की शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में जलांजलि द्वारा पितरों को हम जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो लोग घरों में स्नान करेंगे वे जरूर पूजा कर्म नित्य कर्म उसके बाद पितरों को जलांजलि अवश्य दें। तांबे के लोटे में आप जल लेना है और उसमें काले तिल तुलसी दल कुशा मिला लें। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और पितरों को उस पाठ का पुण्य अर्पित करें। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह जल अर्पित कर दें। एकादशी अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति आदि बड़ी तिथियों पर भी आप तर्पण कर सकते हैं। चतुर्मास यानी 4 महीने में इसका भरपूर फल आपको मिलेगा। श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हरे राम हरे कृष्णा का जाप करें या उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। चतुर्मास हमारे जीवन को संयम साधना और संतुलन का उपहार देता है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही हमें मानसिक शांति आध्यात्मिक उन्नति भी देता है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ। कमेंट में अवश्य बताएं कि आप चतुर्मास किस किस नियम का पालन करने वाले हैं और किस नाम जाप को करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।